फाइनल होप। इस सीरीज के अंदर हमें एक वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसके ऊपर ज़ॉम्बीज, मॉन्स्टर्स और रोबोट आर्मीज का अटैक होता रहता है। इस अटैक को फाइट करने के लिए इंसानों ने खुद की बॉडी को और ज्यादा ताकतवर बनाया, खुद को एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट किया और खुद पे अटैक करने वाले हर मॉन्स्टर को, हर रोबोट को हरा दिया। फिर इसके बाद में एक टाइम ऐसा आया जब इंसानों को खुद पे घमंड होने लगा। उनको लगने लगा कि कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता। इसी घमंड को तोड़ने के लिए मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी ने इंसानों के ऊपर अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से हरा दिया। हमारे मेन कैरेक्टर मिंग ने दुनिया को बचाने के लिए आखिरी दम तक फाइट की, लेकिन वो अकेला इतना पावरफुल नहीं था कि उन सारे मॉन्स्टर को हरा पाता। एक टाइम ऐसा आया जब वो खुद भी मर गया और पूरी दुनिया तबाह हो गई है। लेकिन दुनिया के तबाह होने से पहले मिंग को एक सिस्टम की पावर मिलती है जिससे मिंग वापस से अपने 8-10 साल पीछे रीइंकार्नेट हो जाता है ताकि वो खुद को अब इतना ज्यादा पावरफुल बन सके कि वो मॉन्स्टर्स जो कि अब अटैक करने वाले हैं उनको हरा सके। मिंग के पास में वो सारी नॉलेज है जो कि उसकी पिछली लाइफ के अंदर थी, जिसका अब वो यूज कर सकता है। अब सब कुछ इस चीज पर डिपेंड करता है कि मिंग इस नॉलेज का किस तरह से यूज करता है। नाउ अब बिना किसी तरीके सीरीज को शुरू करते हैं। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है फाइनल ऑफ सीरीज का एपिसोड 17। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेट हम देखते हैं मिंग को उस बिल्डिंग के अंदर जाने से रोक दिया गया है। दो बॉडीगार्ड उस बिल्डिंग के एक होल के सामने खड़े हुए हैं। उन्होंने मिंग से मिंग का इन्विटेशन कार्ड मांगा है, लेकिन मिंग के पास में वो नहीं है। जब मिंग उन्हें उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को इस बारे में बताता है तो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स मिंग को वहां जाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर मिंग थोड़ा सैड में होकर एल्डर निंग को कॉल करता है और उनसे कहता है, एल्डर निंग, क्या आप मुझसे आके मिल सकते हैं? यहाँ पे बाहर दो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, ये दोनों मुझे अंदर आने नहीं दे रहे। इनको मुझसे इन्विटेशन कार्ड चाहिए, लेकिन आपने वो मुझे दिया ही नहीं। अब मैं अंदर कैसे आऊँ? एल्डर निंग कहता है, मिंग, मैं तो खुद ही अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा हूँ। तुम एक काम करो, फोन को उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ाओ, मैं उससे बात करता हूँ। ये सुनकर निंग उस सिक्योरिटी गार्ड से बता देता है और उसको अपना फोन पकड़ाता है। सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है, चाहे किसी से बात कर लो, जब तक इन्विटेशन नहीं आएगा तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तभी फोन में से आवाज आना शुरू होती है। एलियट नाइन कहते हैं, मैं नाइन बोल रहा हूँ, ये लड़का मेरे साथ में है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरे इन्विटेशन कार्ड का नंबर बता सकता हूँ, इस लड़के को अंदर जाने दो। ये कहने का तुम नाइन उस सिक्योरिटी गार्ड को अपने इन्विटेशन कार्ड का नंबर बताता है। उस नंबर को सुनते ही वो सिक्योरिटी गार्ड मिंग से कहता है, ठीक है, आप अंदर जा सकते हो, हमने आपको रोका, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। ये सुनकर मिंग थैंक यू बोलकर फोन काट देता है और उस हॉल के अंदर आ जाता है। वो उस हॉल में घूमता हुआ देखता है सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं। वो सभी एक दूसरे से डील करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जगह अंदर से बहुत शानदार है। सब ने बहुत शानदार सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। मिंग उन्हें देख के सोचता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस जगह को कितना सुंदर बनाया गया है, क्योंकि जैसे ही ये दुनिया खत्म होना शुरू होगी ये सब कुछ पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। इन लोगों ने जितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं ये भी पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि अगर एक भी मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक कर दे तो इनके सारे कपड़े और कपड़ों के साथ साथ इनकी पूरी चमड़ी गायब हो जाएगी, केवल इनका स्कल ही बचेगा। और जब वो मॉन्स्टर्स अटैक करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि कौन अमीर है और कौन गरीब। ये सारे अमीर लोग जो पैसे के दम पे इतना ऐश कर रहे हैं, ये सब भी एक ही झटके में धूल में मिल जाएंगे। इस पूरी जगह पर एक चीज काम की है जो यहाँ पे काम आएगी, वो है यहाँ का खाना, क्योंकि ये खाना ही है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी कि हम मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर सके। ये सोचते हुए मिंग उस खाने के पास में आता है और लगातार काफी तेज रफ्तार से वो सारे खाने को खाने लगता है। मिंग को देखकर आसपास से कुछ लोग हंसने लगते हैं। वो सभी मिंग की तरफ देखते हैं और फिर कहने लगते हैं, देखो उस लड़के को देखो, देखने से लग रहा है जैसे कई दिनों से भूखा है। दूसरा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और उसको देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो स्टेट एग्जीबिशन के अंदर कुछ भी खरीदने के लिए आया है। देखने से लग रहा है केवल वो यहाँ पर खाना खाने ही आया है। तीसरा बंदा कहता है, पता नहीं कैसे इन लोगों को यहाँ पर अंदर आने की परमिशन मिल जाती है, इस लड़के को यहाँ पर इनवाइट ही क्यों किया गया है। मिंग उनकी बातें सुन रहा होता है लेकिन उन पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, वो बस अपना खाना खाते रहता है। तभी मिंग की नजर एल्डर निंग और शिन निंग पे पड़ती है। मिंग उनकी तरफ देखकर उनसे कहने लगता है, देखो मैं यहाँ पर हूँ। ये कहेंगे तो मिंग उनकी तरफ बढ़ता है। एल्डर निंग मिंग से कहता है, मिंग ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? क्या तुम यहाँ पर खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि सभी लोग तुम्हें गरीब समझे, जिससे तुम्हें किसी तरह से ट्रेडिंग के अंदर फायदा हो? शीनिंग कहती है, ग्रैंडपा का मतलब इस तरह से नहीं था। ग्रैंडपा कह रहे हैं, क्या तुम सच में जानबूझकर इस तरह कपड़े पहन के आए हो ताकि तुम भीड़ में सबसे अलग लगो और सभी लोग तुम पर ध्यान दें और तुम सबका अटेंशन गेन कर सको? मिंग कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में क्या है ना, मेरे को इस तरह की पार्टीज में इतने बड़े लोगों के बीच में आने का ज्यादा अनुभव नहीं है। मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि किस तरह से तैयार होकर आना चाहिए, इसलिए मैं तो ऐसे ही आ गया। अगर आप चाहें तो मेरे को इस पूरे समय अनदेखा कर सकते हैं। मैं भी आपसे वादा करता हूँ एक भी बार आपसे बात करने की कोशिश नहीं करूंगा और बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। एल्डर निंग कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तो बस केवल तुमसे पूछ रहा था। वैसे तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं? मिंग कहता है, मेरा कोई भी मास्टर नहीं है, केवल एक इंसान है जिसने मेरी मदद की थी, उसका नाम ओल्ड फेयर लेयर है।
उसने मेरे लिए वो सभी काम किए हैं जो कि एक मास्टर करता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे उसे मास्टर कहना चाहिए या नहीं। मैं इस लायक हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता। ये सुनकर एल्डन रिंग और शिनिंग सोचने लगते हैं। ओल्ड फेरी लेयर, ये नाम हमने पहली बार सुना है। जिस तरह से मिंग उसकी तारीफ कर रहा है उस तरह से तो लगता है कि वो एक बहुत पूछी बेइज्जती है, फिर भी हम उसको किस तरह से नहीं जानते। इसी तरह मिंग, एल्डन रिंग और शिनिंग के बीच बातें चल रही होती है। तभी वो हार्वेस्टिंग एक्सपर्ट गिव मिंग उस जगह पहुंच जाता है और उस जगह मौजूद एक आदमी से आकर उससे कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक लड़के ने मुझे परेशान कर दिया है। वैसे तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखा सकता था और उसे सबक सिखाने वाला था, लेकिन बाद में मुझे पता पड़ा कि उस लड़के को एल्डन रिंग सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उस लड़के से पंगा लेना मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। ये सुनकर सामने वाला बंदा मिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है, क्या तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो कि एल्डन रिंग से इस टाइम पे बात कर रहा है। इसके बाद में हमें वापस से एल्डन रिंग और मिंग की बातें सुनाई जाती है। मिंग एल्डन रिंग से कहता है, एल्डन रिंग, आपकी बीमारी के बारे में मैंने ओल्ड रिलेयर से बात की। ओल्ड फायर रिलेयर का कहना है कि आपकी बीमारी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, वो केवल 3 ही सेकंड्स में आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए केवल 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। फर्स्ट है 1000 सांस पुरानी जूसी रूस और सेकंड है क्रॉसमन वीड। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है आपको पता होगा ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। अगर इन्हें डायरेक्ट ले लिया जाए बिना किसी से पूछे तो ये बॉडी को नुकसान करते हैं, लेकिन ओल्ड फायर रिलेयर को लगता है आपके केस में ये आपको फायदा करेंगे। ये कहने का मिंग सोचने लगता है, मुझे याद है ये दोनों चीज़ें जिनके मैंने नाम बताए ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। इनमें से एक बॉडी के टिश्यूज़ पर अटैक करता है और दूसरा वायरस की स्पीड को बढ़ाता है। अगर इन्हें सही तरह से ना लिया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तभी शिनिंग अपने ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा आपको क्या लगता है, क्या हमें ये ट्रैक करना चाहिए। एल्डन रिंग पहले कुछ सोचता है और फिर हंसते हुए कहता है, मैंग के मास्टर ओल्ड फेयर रिलेयर ने इसके बारे में बताया है तो मुझे पूरा यकीन है ये बिल्कुल सही होगा। मिंग ने भी जो भी चीज़ें बताई उन सभी को मंगा लो, हम इन्हें भी एक बार ट्राई करके देखेंगे। जैसे एल्डन रिंग ये कहते हैं, लाजू की स्क्रीन शॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है, निंग तुम्हारे इलाज को यूज़ करने के लिए तैयार है। इससे भी समाज के लिए एक तरह कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, इसलिए तुम्हें 43 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं। फिर मिंग आगे एल्डन रिंग से कहता है, मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, ओल्ड फायर रिलेयर को इन सभी काफ़ी जानकारी है, लेकिन फिर भी ये जानकारी पूरी तरह से नहीं है। ये दोनों चीज़ें जिनके मैंने आपको नाम दिए हैं ये दोनों पॉइजनस है। ओल्ड फायर रिलेयर का कहना है इन दोनों को लेने से आपकी इंजरी ठीक हो जाएगी, लेकिन इनको किस तरह से लेना है यह वो खुद सोचना है। एल्डन रिंग कहता है, हाँ मुझे पता है, उन्होंने मुझे इन दोनों के नाम बता दिए, यही बहुत बड़ी बात है। इन दोनों को किस तरह से लेना है ये तुम पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है आगे क्या करना है। निंग कहता है, यानी ओल्ड फायर रिलेयर की जानकारी आपके लिए काम की है। वैसे तो उन्हें पैसों का ज़्यादा लालच नहीं है, अगर आपके और उन्हें थैंक यू कहेंगे तो भी उनके लिए काफ़ी होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने पास से उन्हें कुछ पैसे भी दे सकते हैं, वो ये देखकर बहुत खुश होंगे। इसी तरह से मिंग और उन तीनों में बातें चल रही होती है और इसे देखकर गिव मिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गिव देख कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के को यहाँ पर अंदर आने की परमिशन कैसे मिली। गिव मिंग के साथ वाला बंदा कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी वहाँ पर मौजूद तीसरा बंदा कहता है, मुझे भी इस लड़के से थोड़ा काम है, मेरे सुनने में आया है मेरे भाई को किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा है और उसके ऊपर पॉइजन का इफेक्ट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है इसी लड़के का उसके अंदर हाथ है। अगर ऐसा है तो मैं भी इस लड़के को चैलेंज करने वाला हूँ। ये सुनकर ये बंदा सोचने लगता है, मुझे नहीं लगता मुझे भी एल्डन रिंग से किसी भी तरह की बात करनी चाहिए, इससे मुझे बाद में बेकार परेशानी होगी। ये सोचकर बाद में ये आदमी गिव मिंग से कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है एल्डन रिंग के ऊपर एक स्नेक पॉइजन का अटैक हुआ है। ये स्नेक पॉइजन अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उनकी बॉडी के काफ़ी सारे हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए हैं, इसी वजह से अब वो पहले जैसे काबिल नहीं रहे। ये सुनकर गिव मिंग कहता है, क्या सच में ऐसा है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अब तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब मैं खुद ही आगे बढ़कर इस लड़के के साथ बात कर सकता हूँ, अब मुझे बिल्कुल भी एल्डन रिंग का डर नहीं है। साथ वाला बंदा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो चल के बात करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ में आता हूँ। इसके बाद में वापस से मैंग को दिखाते हैं। मैंग एल्डन रिंग को काफ़ी कुछ बता रहा होता है और ये सब सुनने के बाद में एल्डन रिंग बहुत ज़्यादा चौंके होते हैं। वो सोचते हैं ये सारी नॉलेज जो कि इस लड़के के पास में है ये सारी बहुत ज़्यादा एडवांस है, ये सब इस लड़के को इसके मास्टर किसी फायर रिलेयर नाम के बंदे ने बताई है। मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है उसको इस सब के बारे में कैसे पता है। एल्डन रिंग ये सोच रहे होते हैं कि तभी मैंग उठकर कुछ खाने के लिए चला जाता है। तभी एल्डन रिंग अपनी पोती शिनिंग से कहते हैं, तुम्हें याद देना मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें कोशिश करनी है किसी भी तरह से इस लड़के के साथ में दोस्ती बनाओ। अभी तुमने देख लिया ये लड़का कितना ज़्यादा काबिल है, इसके पास में इतनी सारी नॉलेज है जो कि मेरे पास भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है इसे दोस्ती करने के बाद में हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये सुनकर शिनिंग कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, ये केवल एक स्कूल स्टूडेंट है और ये मुझसे 3 साल छोटा है। तभी मैं वापस से काफ़ी सारा खाना लेकर उनके पास में आता है और उस खाने को टेबल पे रखकर शिमिंग से कुछ बातें करने लगता है।
तभी ये बंदा मेंग के पास में आता है और उसे घूरने लगता है और सोचता है, मेंग काओ, मैंने तुम्हारे बारे में अभी बहुत कुछ सुना है। जितना सुना है उससे पता पड़ा है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो। अभी पता पड़ जाएगा तुम क्या हो। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।